शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 20वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार साहब। हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार साहब का शुभ जन्म माह रमज़ान 806 हिजरी को ताशकंद मुल्क के मौजा बगिस्तान में हुआ था। हज़रत ख्वाजा अहरार साहब ने फरमाया कि मैं एक व्यापारी से हज़रत ख्वाजा याकूब चरखी साहब की प्रशंसा सुनकर उनकी सेवा में उपस्थित होने के लिए बल्गनौर स्थान के लिए रवाना हुआ और रास्ते में बीमार पड़ गया और 20 रोज़ तक जाड़ा बुखार से पीड़ित रहा। इस बीमारी के समय में कुछ लोगों ने मुझसे मौलाना याकूब चरखी साहब की चुगली और बुराई की। मैंने चाहा कि वापस हो जाऊं, फिर ये ख्याल आया कि इतनी दूर तक सफ़र तय कर लिया है तो अब बिना मिले वापस जाना उचित नहीं है। अतः वहाँ से रवाना हुआ और मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बड़े ही आक्रोश और गुस्से से पेश आए। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि उनका वह गुस्सा उनकी चुगली और बुराई सुनने की वजह से है जो मैंने बीमारी हालत में लोगों से सुनी, मगर उन्होंने अपने गुस्से का कोई कारण मुझसे नहीं बतलाया और अपने आप ही थोड़ी देर बाद बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ मुझसे बातें करने लगे। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रहम साहब से अपनी मुलाकात का हाल बयान किया। इसके बाद अपना हाथ मेरी तरफ दीक्षा देने के लिए बढ़ाया, लेकिन चूँकि उनके माथे पर एक सफ़ेद दाग था, उनसे मुझको घृणा पैदा हो गई। उन्होंने अपने आत्मिक ज्ञान से मेरी इस भावना को समझ लिया और अपना हाथ तुरंत खींच लिया और उसी समय अपनी आत्मिक शक्ति से वह ऐसी आकर्षण पैदा हुआ उनके प्रति। फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और फरमाया कि हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहम साहब ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया था कि तेरा हाथ मेरा हाथ है। जिसने ये हाथ पकड़ा उसने गोया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहम साहब का हाथ पकड़ा। मैंने उसी वक्त बिना किसी झिझक के तत्काल मौलाना याकूब चरखी साहब का हाथ पकड़ लिया। हज़रत फरमाते थे कि जब हम हेरात में थे, हज़रत सैयद कासिम तबरेज़ी की सेवा में पहुँच जाते थे और आप मुझे फलों के रस का जूठन जो वह पिया करते थे देते थे और फरमाते थे कि शेख अथवा सतगुरु की संतान जिस तरह मेरे आसपास ये फलों का ढेर इकट्ठा है, उसी तरह
तेरे पास धन दौलत इकट्ठा होगी। हजरत फरमाते थे कि उस वक्त में गरीबी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। कहा जाता है कि एक बार दो दरवेश यानी साधु बड़ी दूर से हजरत ख्वाजा रहम साहब के दर्शनों के लिए जब आश्रम में पहुँचे तो मालूम हुआ कि हजरत ख्वाजा अहरार साहब बादशाह के पास गए हैं। वह ये बात सुनकर हैरान हुए कि यह कैसा पीर सतगुरु है कि बादशाह के पास जाते हैं और फ़कीर का अमीर के दरवाजे पर जाना बहुत बुरा है। यह कथन इन पर चरितार्थ होता है कि संयोग से उस समय दो चोर बादशाह के दरबार से भाग आए थे। उनकी खोज हो रही थी। ये दोनों दरवेश मिल गए। सिपाही इन्हें चोर समझकर इनको हाथ पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने फरमाया कि शरीयत यानी धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार इनके हाथ काट दो। हजरत ख्वाजा अहरार साहब ने जो बादशाह के पास बैठे हुए थे फरमाया कि ये दरवेश मुझसे मिलने के लिए आए थे। अतः हजरत अहरार साहब इन दरवेशों को अपने साथ ले आए। जब मकान पर पहुँचे उनसे कहा कि मैं इसलिए बादशाह के पास गया कि तुम्हारे हाथ कटने से बचाऊं कि फ़कीर का अमीर के दरवाजे पर जाना आना बहुत बुरा है। मेरे ऊपर सब समय चरितार्थ होता है जबकि मैं बादशाह के पास अपने किसी निजी स्वार्थी की पूर्ति के लिए जाता। आपका शरीरांत 29 रबीउल अव्वल 895 हिजरी में हुआ। कहा जाता है कि जब हजरत अहरार साहब का शरीरांत का समय निकट आया उस समय बहुत से दीपक जल रहे थे। नक्शबंदी सिलसिले के 21वें बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब। हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब ने हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार साहब से रूहानी निस्बत हासिल की थी। आप हजरत मौलाना याकूब चरखी साहब के रिश्तेदार बल्कि कहते हैं कि उनके नवासे थे और उनके किसी खलीफा से जिक्र व तामील हासिल करके एकांतवास ग्रहण कर लिया था और आध्यात्मिक साधना के अभ्यास और तपस्या में लगे रहते थे और इसके बाद हजरत ख्वाजा अहरार साहब की खिदमत में हाजिर हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है कि उन्होंने एक बार हजरत अहरार साहब के विषय में जब सुना कि वह उच्च कोटि के संत तथा पूर्ण समर्थ सतगुरु की स्थिति में हैं, वह उनके दर्शनों के लिए समरकंद में पहुँचे। मोहल्ला वानसर में रुके और इरादा किया कि कपड़े बदल करके उसी मोहल्ले में जहाँ हजरत अहरार साहब का मकान था वहाँ जाएं। उसी समय हजरत ख्वाजा अहरार साहब
को आत्मिक ज्ञान से यह मालूम हो गया कि मौलाना मोहम्मद जाहिद जो उच्च कोटि के संत तथा रिद्धियों सिद्धियों के भंडार हैं, इस शहर में मुझसे मिलने आए हैं। अतः उसी समय जबकि दोपहर की तेज़ धूप और गर्मी थी, आप एक ऊँट पर सवार हुए और उसकी बाग छोड़ दी कि जिस तरफ चाहे चला जाए। संयोग से उसी मोहल्ला वानसर में ऊँट एक मकान के आगे रुक गया। हज़रत ख्वाजा अहरार साहब ने फरमाया, यहाँ कौन ठहरा हुआ है? किसी ने कहा, मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब ठहरे हुए हैं। यह सुनकर हज़रत ख्वाजा अहरार साहब ऊँट से उतर पड़े। मौलाना को जब आपके शुभागमन की सूचना मिली, आप बेचैन होकर तत्काल उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और उनके चरण स्पर्श किए और उसी मकान में एकांत में सत्संग किया। मौलाना ने अपनी साधना तथा आध्यात्मिक स्थितियों का संपूर्ण विवरण हज़रत अहरार साहब से बतलाया और उनसे दीक्षा लेने के लिए विनम्र निवेदन किया। अतः हज़रत अहरार साहब ने उस पहली बैठक में ही मौलाना की दीक्षा करके अपनी तवज्जो व तसव्वुफ़ से पूर्ण समर्थ सतगुरु की स्थिति पर पहुंचाकर उन्हें अपना खलीफा बनाया और वहां से उन्हें विदा किया। इस पर हज़रत ख्वाजा अहरार साहब के पुराने शिष्यों ने आपसे शिकायत की कि आपने मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब को पहली बैठक में ही अपना खलीफा बना दिया और हम वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, हमारी दशा पर ध्यान नहीं देते। हज़रत ख्वाजा अहरार साहब ने फरमाया कि मौलाना मोहम्मद जाहिद चिराग बत्ती दुरुस्त करके लाए थे, मैंने सिर्फ उसको प्रज्वलित कर दिया और उन्हें विदा कर दिया। इस घटना से हज़रत ख्वाजा अहरार साहब का उच्च कोटि का तसर्रुफ़ और हज़रत मौलाना मोहम्मद अहरार साहब की महान सुपात्रता और आध्यात्मिक योग्यता का प्रमाण मिलता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब का शरीरांत गुर्रा रबीउल अव्वल 736 हिजरी को हुआ। आपका कब्र हिसार के एक सीमावर्ती मौजा बहिश में है। बंधुवर, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।